दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों में काफी फेरबदल जारी है। विधानसभा चुनाव के पहले राज्य में नया राजनीतिक समीकरण बनाने की सुगबुगाहट तेज हो गई है। इधर रजत नेता तेजस्वी यादव बार बार नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं, तो वहीं जेडीयू नेता रजत पर पलटवार करते हुए नजर आ रहे हैं। अब कांग्रेस पार्टी ने भी अपना नया पत्ता खोल दिया है। पार्टी ने कांग्रेस बिहार में बड़ा दांव खेला है। जी हां, बिहार कांग्रेस में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से बिहार की राजनीति में काफी गर्माहट पैदा हो गई है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने बिहार की कमान अखिलेश सिंह से छीनकर राजेश कुमार को दे दी है और इसी के साथ ही पार्टी ने राजेश कुमार को बिहार कांग्रेस का नया अध्यक्ष बना दिया है। कांग्रेस पार्टी के इस फैसले से बिहार की राजनीति में एक बार फिर जाति राजनीति पर बहस तेज हो गई है। कांग्रेस ने बिहार के 19% दलित वोटर्स को लुभाने के लिए राजेश कुमार को बिहार की कमान दी है, क्योंकि राजेश कुमार एक दलित समाज से आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि राजेश कुमार औरंगाबाद के कुटुबा से विधायक हैं। उन्होंने लगातार दूसरी बार यहां से चुनाव जीत दर्ज की थी। दलित समुदाय से होने के साथ साथ उनकी एक बड़ी खासियत ये भी है कि ये गुटबाजी से दूर रहते हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए राजेश कुमार दलित समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इसी तरह उनको प्रदेश की जिम्मेदारी देकर कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव के लिए अपना सियासी एजेंडा सेट करने की कोशिश की है। कांग्रेस दलित चेहरे के सहारे विधानसभा चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर ली है। इसी के साथ ही कांग्रेस ये भी मैसेज देना चाहती है कि वो रजत के साथ गठबंधन में पिछलग्गू बनकर नहीं रहेगा। अखिलेश सिंह को लेकर पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चा हो रही थी। खासकर आरजेडी से उनकी नजदीकियों को लेकर पार्टी में काफी नाराजगी भी देखी गई थी। अखिलेश सिंह आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेहद करीब माने जाते हैं। कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को हटाकर लालू यादव को भी बड़ा झटका दिया है। पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन बिहार में भले ही कुछ भी रहा हो, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने बेटे को टिकट दिलाया और रजत से सीट हासिल की, उसके लिए उनकी आलोचना भी काफी की गई। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने पहले ही रजत के सामने 70 सीटें और 2 उप मुख्यमंत्री की शर्त रखी थी। इसके साथ ही बिहार कांग्रेस अध्यक्ष पद पर हुए इस बदलाव के पीछे एक और वजह यह भी है कि बिहार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और पार्टी के प्रदेश प्रभारी के बीच पिछले कुछ महीनों से मतभेद भी चल रहा था। हाल ही में कांग्रेस की यात्रा को लेकर भी अखिलेश सिंह से नाराजगी जाहिर की गई थी। इसके अलावा संगठन में कोऑर्डिनेशन की कमी और गुटबाजी की शिकायतें भी सामने आई थी, जिसके चलते ही पार्टी हाईकमान ने प्रदेश अध्यक्ष बदलने का फैसला किया। राजेश कुमार को बिहार की कमान दिए जाने का संकेत माना जा सकता है कि कांग्रेस बिहार में दलित राजनीति को आगे बढ़ावा देना चाहती है। इस बदलाव के बाद अब कांग्रेस रजत के साथ सीट शेयरिंग में नेतृत्व की चुनौती देती हुई नजर आएगी। ये कदम बिहार में महागठबंधन की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। वैसे अगर गौर से देखा जाए तो हर कोई इस 19% दलित वोट के पीछे भाग रहा है। एनडीए में चिराग पासवान और मांझी ताल ठोक रहे हैं। महागठबंधन में वाम और आरजेडी, इन सब में सिंधारी के लिए जनस्वराज के प्रशांत किशोर भी अपनी चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार में जाति की राजनीति हावी रहती है और हमेशा इसको आगे रखा जाता है। ऐसे में जब विधानसभा चुनाव सामने है तो हर कोई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में जुटा हुआ है। भला दलित के रहनुमा कहलाने वाले इससे कैसे पीछे रह सकते हैं। बिहार में हमेशा ही दलितों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया गया है और इसीलिए बिहार में अभी तक 3 दलित मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन दलित मुख्यमंत्रियों से दलित समुदाय के लोगों को काफी उम्मीदें थी, लेकिन हुआ वही कि वोट लिया और भूल गए। बिहार में विकास शब्द सिर्फ राजनीतिक मुद्दों तक ही सीमित रहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल या नेता दलितों के विकास को लेकर गंभीर अभी तक नहीं दिखा है। 3 दलित मुख्यमंत्री बिहार में हुए हैं, लेकिन तीनों मुख्यमंत्रियों ने दलितों के लिए कुछ खास नहीं किया। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में दलितों के लिए कोई बड़ा आंदोलन अभी तक नहीं हुआ, जिस तरीके का आंदोलन दक्षिण भारत में हुआ था। जीतनराम मांझी और चिराग पासवान फिलहाल 2 बड़े दलित नेता हैं, लेकिन दोनों परिवार के दायरे में रहते हैं, उससे बाहर अभी तक वो नहीं निकल चुके हैं।
दोस्तों, अब देखना यह है कि कांग्रेस पार्टी का यह दांव दलित वोट बैंक पर कितना असरअंदाज होगा। क्या इस बदलाव से कांग्रेस पार्टी दलित वोटर्स को लुभाने में कामयाब हो पाएगी? क्या बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा फेरबदल देखने को मिलने वाला है? दोस्तों, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।